हाय एवरीवन। हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटर एंड ऑपरेंड पढ़ लिया था। और जो लास्ट ऑपरेटर था बिट वाइज ऑपरेटर, जिसमें से दो ऑपरेटर को हमें पढ़ना था। अगर हम बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें पाइथन के कुछ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तो पहले हम उन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का प्रयोग करके हम देखेंगे। तो आगे जो हमारा स्टेटमेंट आने वाला है वो है सेलेक्टिव स्टेटमेंट। सेलेक्टिव स्टेटमेंट सेलेक्टिव स्टेटमेंट इस तरह के स्टेटमेंट में हम सेलेक्टेड पीस ऑफ कोड या सेगमेंट ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट को तभी एग्जीक्यूट कराते हैं जब हमारे सामने दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जैसे मान लीजिए कि यह कुछ स्टेटमेंट हैं और इन स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट कराना है, और इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है। ए सेलेक्टिव स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट और सेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट और पीस ऑफ स्टेटमेंट और फ्रेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हमारे पास एक टेस्ट कंडीशन होगा। अगर उस टेस्ट कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है तभी इन स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट कराना है, अदरवाइज हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है। अगर हमें सेलेक्टिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए जो पाइथन में स्टेटमेंट आता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का जनरल फॉर्मेट है कि हम लिखेंगे इफ़ और पैरेंथेसिस में कोई एक्सप्रेशन देंगे। यह एक्सप्रेशन या तो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि हमने बताया था कि रिलेशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन का हमेशा रिजल्ट लॉजिकल होता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स होता है। तो हम लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट में हम एक्सप्रेशन देंगे। हमने एंगुलर ब्रैकेट लिया है। अगर कहीं फॉर्मेट में एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है तो वह लेना मस्ट होता है। इसके आगे हम लिखेंगे कोलोन। जैसे ही हम पाइथन में इंडिटेशन करते हैं, पाइथन में कोलोन का यूज़ करते हैं, हमारा पाइथन में इंडिटेशन होगा। हमारा कर्सर लेफ़्ट से थोड़ा सा स्पेस दे करके आएगा। यह प्रभाव आता है कोलोन से। जैसे हम कोलोन देंगे यहाँ इंडिटेशन होगा, कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा और जिन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है उन स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं। हम लिखेंगे इफ, पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन देंगे। यह एक्सप्रेशन या तो रिलेशनल होगा या लॉजिकल होगा, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसका रिजल्ट हमेशा लॉजिकल आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा टेस्ट कंडीशन होगा, उसका रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो यह पीस ऑफ कोड या सेगमेंट ऑफ कोड और फ्रेगमेंट ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट इसके सही होने की दशा में एग्जीक्यूट होंगे। चलिए इसका हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने लिखा यदि इफ और पैरेंथेसिस में हम कंडीशन देंगे। एंगुलर ब्रैकेट हमने फॉर्मेट के लिए लिया है, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट में जो चीज़ दी गई होती है उसे लेना जरूरी होता है। अगर हम लिखते हैं यदि एज इज ग्रेटर देन 18, अगर उम्र यानी कि एज वेरिएबल का मान 18 से अधिक होता है तो उस केस में हमको क्या एक्शन लेना है, क्या स्टेटमेंट परफॉर्म कराना है। हमने यहाँ कोलोन लिया है। कोलोन के बाद से पाइथन के आईडी में अपने आप इंडिटेशन होगा, यानी कि अगली लाइन पर कर्सर यहाँ आएगा और जो भी हमें लिखना है वो लिख देंगे। हम लिख देते हैं प्रिंट एलिजिबल फॉर बोर्ड।
हमने स्टेटमेंट दिया है कि यदि एज का मान 18 से अधिक है, अगर एज का मान 18 से अधिक होगा तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर एज का मान 18 से अधिक नहीं होगा तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए हम इसको पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं। हम एज इनपुट करा लेते हैं, लिखते हैं एज इक्वल टू INT इनपुट इंटर एज। इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी हमने कैप्शन दिया है वह हमारे मॉनिटर पे आएगा और वहाँ पर जो भी एज टाइप करेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और एज में आकर के स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यदि एज का मान 18 से अधिक है, एज इज ग्रेटर देन, इक्वल टू भी लगा लीजिए क्योंकि वोट के लिए 18 या 18 से अधिक उम्र होना चाहिए, इक्वल टू 18, देन जैसे ही कोलोन लगा करके इंटर करेंगे यहाँ हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली आएगा और यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। एज इनपुट हुआ, एज का मान अगर 18 या उससे अधिक है तो प्रिंट हो जाएगा कि एलिजिबल फॉर वोट। अगर 18 या 18 से अधिक नहीं है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना है। चलते हैं अब सेलेक्टिव स्टेटमेंट के और फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे द्वारा दिए गए टेस्ट कंडीशन का एक अल्टरनेटिव है तो हम केवल इफ़ का यूज करेंगे। अदर केस में अगर हमें नहीं यूज करना है, अगर उम्र 18 साल से अधिक है या बराबर है तब तो हमें एलिजिबल फॉर वोट दे देना है। अगर हमारे कंडीशन के दो अल्टरनेटिव हों, अगर हमारे सामने जो कंडीशन है उसके ट्रू के कंडीशन में कुछ और डिस्प्ले कराना है और फॉल्स के केस में कुछ और डिस्प्ले कराना है तो हम इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। इसका जनरल फॉर्मेट होता है इफ़, यहाँ एक्सप्रेशन देंगे, कोलोन लगाएंगे, यहाँ जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है उनको लिख देंगे, फिर यहाँ इंटर मारेंगे तो कर्सर हमारा यहीं पर आएगा, लेकिन हमें तो इसका अल्टरनेट देना है तो हम बैक स्पेस से यहाँ आ जाएंगे और लिखेंगे एल्स, फिर कोलोन लगाएंगे और फिर जिन स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट कराना है यहाँ लिख देंगे। हम लिखेंगे इफ़ और एक्सप्रेशन। अगर यह एक्सप्रेशन सही होता है तो यह सेट ऑफ कोड और सेगमेंट ऑफ कोड और पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इस एक्सप्रेशन के गलत होने की दशा में यह सेट ऑफ स्टेटमेंट और पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे टेस्ट कंडीशन के दो अल्टरनेटिव हैं तब हम इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। चलिए इसका भी हम उदाहरण उसी प्रोग्राम से बना लेते हैं। हम लिखेंगे एज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर एज। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। यदि एज का मान 18 या 18 से अधिक है तो हमें प्रिंट करा देना है एलिजिबल फॉर वोट एल्स
एल्स कोलोन देंगे, फिर इंडिटेशन होगा, हम लिखेंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यह जो हमने प्रोग्राम बनाया है, हमारे टेस्ट कंडीशन के दो अल्टरनेटिव थे, एक तो इस कंडीशन के सही होने की दशा में और दूसरा इस कंडीशन के फॉल्स होने की दशा में। अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिव है तो केवल इफ़ का प्रयोग कर लेंगे, अगर हमारे कंडीशन के दो अल्टरनेटिव है तो इफ़ और एल्स का प्रयोग कर लेंगे। और आगे हम बताते हैं इफ एल्स लैडर। लैडर मतलब होती है सीढ़ी। अगर हमारे पास कोई कंडीशन है और उसके कई अल्टरनेटिव हैं तो इफ एल्स लैडर का यूज करेंगे। चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें वीक डे हम इनपुट करेंगे। अगर वीक डे 1 है तो हम संडे प्रिंट करेंगे, अगर वीक डे 2 है तो मंडे प्रिंट करेंगे, वीक डे 3 है तो ट्यूसडे प्रिंट करेंगे एंड सो ऑन। तो हम वीक डे इनपुट करा लेते हैं। WD एक वेरिएबल हमने ले लिया है, वीकडे का एब्रिविएशन है इसका। फिर हम इनपुट कराते हैं INT इनपुट इंटर वीकडे। अब हम देखते हैं कि यदि वीकडे का मान 1 है, हमने डबल इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा है रिलेशनल एक्सप्रेशन में। अगर वीकडे का मान 1 है तो हमें क्या प्रिंट करा देना है? प्रिंट करा देंगे संडे या जो भी आपको प्रिंट कराना है, संडे। एल्स अब दूसरी भी कंडीशन सामने है तो लिखेंगे एलिफ यानी कि एल्स इफ। इस यहाँ भी हमारे पास सामने कंडीशन आनी है तो लिख देंगे WD इक्वल टू 2, देन हमें मंडे प्रिंट करना है, प्रिंट मंडे। आगे भी हमारे सामने कंडीशन है तो फिर लिखेंगे एलिफ वीकडे इक्वल टू 3, देन हमें प्रिंट करा देना है वेडनेसडे बहुत छोटा है तो मिटा दे रहे हैं। आगे 4, 5, 6, 7 को हम लिख लेते हैं, इतना लिख लीजिए। थ्री तक लिया था हमने। एलिफ WD इक्वल टू 4, देन प्रिंट नेक्स्ट होगा 4 वेडनेसडे, यहाँ थर्सडे, फाइव 6 प्रिंट फ्राइडे,
फ्राइडे, 6 तक हो गया, 1 2 3, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब एक और बचा है, 7 बचा है। एलेफ WD इक्वल टू 7, तो इस पे हमें सैटरडे कर देना है क्योंकि हमने संडे से स्टार्ट किया था। प्रिंट सैटरडे। अगर वीकडे का मान 1 है तो हमने संडे प्रिंट कराया, 2 है तो मंडे कराया, 3 है तो ट्यूसडे कराया, 4 है तो वेडनेसडे कराया एंड 7 है तो हमने सैटरडे कराया। मान लीजिए कि वीकडे इनपुट करते समय किसी ने 1 से 7 के बीच का नहीं दिया है, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है या नेगेटिव दे दिया है, क्योंकि इनपुट करते समय हमने बाउंड नहीं किया है। तो अगर आप 1 से 7 के बीच का नंबर नहीं देते हैं वो, तो उस कंडीशन में हमें एरर हैंडलिंग करना होगा और हम लास्ट पार्ट लिखेंगे एल्स। अगर 1 होगा तो संडे प्रिंट हो जाएगा, 2 होगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन, 7 होगा तो सैटरडे प्रिंट हो गया। अगर वीकडे का मान 1 से लेकर के 7 के बीच का नहीं है तो एल्स पकड़ेगा और यहाँ हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड वीकडे। तो हमने वीकडे लिया, 1 से 7 के बीच का था तो प्रॉपर हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे डिस्प्ले करा दिया। अगर 1 से 7 के बीच का अगर यूज़र ने नंबर नहीं दिया है तो एल्स पार्ट पकड़ेगा और प्रॉपर मैसेजिंग कर देगा कि आपने जो वीकडे दिया है वो इनवैलिड है, 1 से 7 के बीच का नहीं है। तो इस प्रोग्राम को आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और एक दूसरा प्रोग्राम आप बना करके देंगे जिसमें आप मंथ नंबर देंगे 1 से लेकर के 12 तक। अगर मंथ नंबर का मान 1 होता है तो आपको जनवरी प्रिंट कराना है, 2 होगा तो फरवरी प्रिंट कराना है, 3 होगा तो मार्च एंड सो ऑन। तो इस प्रोग्राम को इस इफ एल्स लैडर के माध्यम से आप प्रिंट करा करके ग्रुप में भेजेंगे तो हम देखेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी सेलेक्टिव स्टेटमेंट पढ़ा, आगे हम लोगों को इटरेटिव स्टेटमेंट या रिपीटेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है। अगला है इटरेटिव और रिपीटेटिव स्टेटमेंट या इसे हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इटरेशन मतलब होता है चक्र। अगर कोई काम आप साइकिल में करते हैं तो उसे इटरेशन कहते हैं। जैसे अगर सर्कुलर पाथ पर आप दौड़ रहे हैं और उस सर्कुलर पाथ को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो ये कहा जाता है कि आपने एक इटरेशन कंप्लीट कर लिया है। दोबारा जाएंगे तो सेकेंड इटरेशन होगा, तीसरी बार थर्ड इटरेशन। या ऐसे स्टेटमेंट जो सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेगमेंट ऑफ कोड, पीस ऑफ कोड, फ्रेगमेंट ऑफ कोड को ए नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है या किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक रिपीट करता है, ऐसे स्टेटमेंट को रिपीटेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। और इसे हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर कोई काम साइकिल में हो रहा है तो उसे लूप बोलते हैं। अगर रस्सी घुमा रहे हैं, एक बार घूम गई तो एक लूप हुआ, दूसरी लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप। ऐसे ही अगर कोई काम आप एक साइकिल में कर रहे हैं तो उसे हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। रेलवे में एक लूपिंग ट्रैक होता है, एक स्टेशन से गाड़ी चलती है, आगे बढ़ती है और वो सर्कुलर पाथ पे चलते हुए दूसरे स्टेशन से होते हुए फिर अगर अपने ओरिजिन पर आता है तो उस ऐसी लाइन को लूप लाइन कहा जाता है। तो हमें
अब लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ना है, यानी कि इटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है, यानी कि रिपीटेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है। पाइथन में दो रिपीटेटिव स्टेटमेंट होते हैं, पहला फॉर और दूसरा व्हाइल। पहले हम फॉर को पढ़ लेते हैं, यानी कि फॉर स्टेटमेंट। अगर हम आपसे कहें कि आप अपना नाम एक बार प्रिंट करा दीजिए तो एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि आप 5 बार करिए तो 5 बार प्रिंट लिख दीजिए, आपका नाम 5 बार प्रिंट हो जाएगा। हम कहें कि 10 बार कर दीजिए तो 10 बार भी कर लेंगे। अगर हम कहें कि 100 बार करिए तब तो दिक्कत हो जाएगी, 100 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा और गिनना पड़ेगा कि कहीं 99 तो नहीं है या 101 टाइम्स तो नहीं हो गया। इसी तरह से कहते हैं कि 1000 बार कर दीजिए या कह दें कि 10,000 बार कर दें, तब समस्या हो जाएगी। इन सारे काम को करने के लिए पाइथन में फॉर स्टेटमेंट है। फॉर स्टेटमेंट इज ए काउंट कंट्रोल्ड लूप। यह एक ऐसा लूप है जो काउंटिंग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं और एक चक्र कंप्लीट होता है तो उसका मान 1 बढ़ा देते हैं, फिर दूसरी बार में दूसरा कंप्लीट हुआ तो 1 बढ़ा देंगे। ऐसे करके हम गिन करके काउंटिंग करते हैं। और फॉर स्टेटमेंट किसी इंटीजर वेरिएबल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फॉर इज ए काउंट कंट्रोल लूप, इट इज कंट्रोल्ड बाय ए इंटीजर वेरिएबल। कोई भी फॉर स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा ये हमें पहले से जानकारी होती है, क्योंकि हम लूप चलाए हैं और लूप में हमने वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल को हमने काउंट किया है। तो फॉर लूप कितनी बार चलेगा ये हमें पहले से जानकारी रहती है। प्रोग्राम लिखते समय ही हमें जानकारी हो जाती है कि यह इटरेशन कितनी बार चलना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलना है। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, हम लिखेंगे फॉर, जिस वेरिएबल द्वारा हमें कंट्रोल करना है उस वेरिएबल का नाम देंगे। यानी कि एक चक्र में हम i का मान 1 रखेंगे, दूसरी बार i का मान हम 2 कर देंगे, तीसरी बार हम i का मान 3 कर देंगे, चौथी बार i का मान 4 कर देंगे। जैसे 1000 इसका मान हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इटरेशन 1000 टाइम्स कंप्लीट हो गया है। तो हम लिखेंगे फॉर i, जिस वेरिएबल द्वारा हमें इस इटरेशन को, इस रिपीटिशन को या इस लूप को कंट्रोल करना है उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। और फिर लिखेंगे इन रेंज। अब हमें रेंज देना है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। हम i का इनिशियल मान देंगे, i 0 से स्टार्ट होगा, i का इनिशियल मान देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर i का फाइनल मान देंगे। i किस पर जाकर के समाप्त हो जाएगा वह नंबर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 10 दिया तो 10 पर जाकर के यह समाप्त हो जाएगा, यानी कि 0 से इस संख्या के एक कम तक चलेगा। 0 से स्टार्ट किया और 9 तक गया तो 10 बार हो गया। तो जिस पे स्टॉप करना है वह वैल्यू यहाँ देंगे। यह i का मान जैसे ही 10 होगा यह इटरेशन नहीं चलेगा और बाहर निकल आएगा, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक चलेगा। तो आपको जहाँ तक चलाना है उससे एक अधिक संख्या यहाँ देंगे, फिर कामा लगाएंगे और एक चक्र के बाद i में कितने का इंक्रीमेंट होगा या कितने का डिक्रीमेंट होगा यह हम यहाँ कामा के बाद से देंगे। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे अपोलोन। आपको अपना नाम प्रिंट कराना है तो जिस सेट ऑफ स्टेटमेंट या पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो उसको इस के ब्लॉक में लिख देंगे। अभी हमने कहा कि इफ़ में कोलोन लगाते हैं तो इंडिटेशन होता है, तो लेफ्ट से जगह छूटेगी। और जिन स्टेटमेंट को हमें इसके ब्लॉक में रखना है, बॉडी में रखना है, उन सारे स्टेटमेंट को इसी इंडेंट पे रखेंगे।
तो i का मान 0 से स्टार्ट होगा, i का मान 0 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा, यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नागा जी प्रिंट होगा। चूंकि एक ही स्टेटमेंट है तो यह दूसरा इटरेशन स्टार्ट होगा और i में 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि i का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यह एग्जीक्यूट होगा, फिर i में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, फिर यह एग्जीक्यूट होगा, फिर i में 1 का इंक्रीमेंट होगा, ऐसे करके यह 9 तक जाएगा। i का मान 9 हो गया, आगे बढ़ेगा और फिर i में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो i का मान 10 हो जाएगा। 10 होते ही हमने यहाँ पर स्टॉप वैल्यू दिया है, तब अब आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से सीधे नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को प्रिंट करना। एक से लेकर के 100 तक की संख्या को प्रिंट करना है तो लिखेंगे फॉर i इन रेंज 1 से 100 करना है तो i का इनिशियल मान 1 होगा। 100 तक जाना है तो 100 कर देंगे तो 99 तक जाएगा, इसलिए हमें देना होगा 101, तो 100 तक जाएगा। कामा लगा देंगे, फिर 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, कोलोन कर देंगे। i का मान 1 से स्टार्ट होगा और एक इटरेशन में इसके वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और जैसे ही 101 होगा तो रुक जाएगा, यानी कि 100 तक जाएगा। तो हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट i को प्रिंट करा देंगे तो पहली बार 1 प्रिंट होगा, दूसरी बार 2, 3, तो हम i का मान ही प्रिंट करा देंगे तो हमारे सारे नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। चलते हैं इसके एक विपरीत देखते हैं, यानी कि इनिशियल मान अधिक होगा और फाइनल मान कम होगा और डिक्रीमेंट यानी कि 100 से लेकर के 1 तक के नंबर्स को डिक्रीजिंग आर्डर में प्रिंट कराना। बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे यहीं पे तो हो जाएगा। i का इनिशियल मान हम 100 कर देंगे तो i का इनिशियल मान 100 से स्टार्ट होगा। 0 पे हमें रोक देना है, 1 तक ले जाना है तो 0 पे रोक देना है तो 0 दे देंगे फाइनल मान। चूँकि 100 के बाद से 99 आना है तो इंक्रीमेंट में हम -1 कर देंगे। तो यह लूप जो नंबर प्रिंट करेगा 100 से लेकर के 1 तक करेगा, 0 पे रुक जाएगा और एक इटरेशन में इसके वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट होगा। चलिए फॉर से संबंधित हम आपको एक टास्क देते हैं कि आप 1 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स को प्रिंट कराने का एक प्रोग्राम बनाइए और 1 से 50 के बीच के इवन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए एक प्रोग्राम बना करके ग्रुप में भेजें। हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ लिया और आज हम लोगों ने लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा है, तो अलग से हम बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर से संबंधित एक वीडियो बना देंगे, जिससे आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स समझ में आ जाएंगे।